हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम एक बार है ना दोबारा डोमेन और रेंज को देखते हैं कि क्या कुछ है। कई बार पता है क्या, थ्योरी में समझा देता हूँ लेकिन वो थ्योरी आपको कई बार समझ में नहीं आती, वो प्रॉब्लम हो जाती है जब तक हम उसका एनालाइज पिक्चर के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से हम उस चीज़ को नहीं देखते ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो हमारी समझ में नहीं आती। जैसे कई बार है ना, जैसे कोई मतलब लड़का या लड़की का जैसे रिश्ता होता है, तो जैसे आप लड़की हो, जब आपके घर वाले किसी लड़के को आपके लिए देखने जाते हैं तो वो आके ये बताते हैं कि कैसा लड़का था, वो बताएंगे भाई ऐसा था, उसकी हाइट इतनी थी, लंबा था, चौड़ा, मतलब इस तरह से। लेकिन आपको माइंड में एक चीज़ रहती है, क्या पता कैसा हो। लेकिन जब वो फ़ोटो दिखाते हैं ना आपके सामने कि ये फ़ोटो है, ये लड़का है, फिर आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, हाँ लड़का कैसा है, ये है। तो उसी तरह डोमेन और रेंज का जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज पढ़ा था, वो मैं है ना ये ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूँगा। यदि फिर भी समझ में ना आए फिर बता देना। और कई मेथड है, एक क्वेश्चन को कराने के कम से कम 20 से 25 मेथड होते हैं। बस वो बात है कि आपके माइंड में कौन सा समझ में आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं एक एक चीज़ के ग्राफ करवा रहा हूँ। मैं डोमेन और रेंज का ग्राफ देखो, हम करेंगे पहला ग्राफ, तो ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करो। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बताऊँगा। अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिक, सिकेंट, कोसेक, ये कोट। तो वही मैं बना रहा हूँ। देखो, पहला है अपना साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है अपना कोस इनवर्स एक्स, तीसरा है अपना टेन इनवर्स एक्स, फिर फोर्थ कौन सा होगा, कोट इनवर्स एक्स, फिर कोसिक इनवर्स एक्स, फिर सीकेंट इनवर्स एक्स। ये 6 अपने पास है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, ये आपको दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो अब हम देखो, अब हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल एक चीज करनी है। देखो, प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर, ये आपको समझ में आ गया। क्या लेना है, ध्यान से देखो, प्लस परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर। अब बीच वाली जो लाइन होती है ये अपनी होती है जीरो वाली, जीरो पे, ठीक है, ये होती है जीरो पे। अब यहां पे हम क्या बनाएंगे, ये है π/2, और जो नीचे वाली ये वाली कौन सी हो गई, -π/2। आ गया समझ में, ये कौन सी है, जीरो वाली लाइन। ऊपर वाली कौन सी होगी, ये है पाई, ये है पाई। तो बीच वाली कौन सी होगी, ये होगी π/2। आपको समझ में आ रहा है ना, ये कौन सी होगी, π/2। अब ये आ गई, फिर वही अपना ये जीरो, ये कौन सी, ये π/2 वाली, और ये -π/2। अब देखो, फिर परपेंडिकुलर, ये जीरो, ये कौन सी आ गई अपनी, ये अपनी आ गई पाई, और इसके बीच वाली कौन सी लाइन होती है, π/2। ये कौन सी, जीरो, ये π/2, कौन सी π/2, ये वाली हमने बना दी। और जो ये है, ये कौन सी, -π/2। अब ये कौन सी बीच में, जीरो, ऊपर पाई, ये है पाई, और बीच वाली कौन सी, π/2। एक बार आप इसको ध्यान से समझो, क्या कहा है मैंने, प्लस परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर, बीच वाली जीरो, ऊपर π/2, नीचे -π/2। जो परपेंडिकुलर है जीरो से π/2 बीच में, और ऊपर पाई। ये ग्राफ मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, जैसे हिंदी में एफ होता ना, जो एफ है, देखो ये फ है, ये फ है। अब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला, तो ऐसे वाला, तो यहां पे एफ बनाएंगे, वो भी कैसा, उल्टा। तो ये देखो, ये बन गया, और यहां से नीचे आ गया समझ में। 1 मिनट, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ
ये आपको समझ में आ गया। अब कोस इनवर्स एक्स में सीधा एफ है, ये देखो आ गया। अब देखो टेन इनवर्स एक्स में, टेन इनवर्स एक्स में कैसे, ये और ये। अब ध्यान से सुनना, देखो पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू क्या होता है, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब डिड नॉट डिटरमाइन, इनडिटरमाइन। तो पाई बाई टू पे ये टच नहीं होगा, ये टच नहीं होगा पाई बाई टू पे, और माइनस पाई बाई टू पे भी टच नहीं होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे तो साइन इनवर्स एक्स टच हो रहा है, कोस इनवर्स एक्स पाई पे भी टच हो रहा है, जीरो पे भी टच हो रहा। ठीक है, अब देखो कोट इनवर्स एक्स, इसमें क्या, कोट क्या होता है, 10 का उल्टा, कोट क्या होता है, 10 का उल्टा। तो यहां पे ये क्या आएगा, ये इसका उल्टा बन जाएगा। उल्टा कैसे, देखो ये वाला तो ऐसे है, ये 5 बनाते हैं ना 5, तो थोड़ा इस तरह से। अब हमें बनाना कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स भी ऐसे और ऐसे, ना तो ये पाई पे ना तो ये पाई पे और ना जीरो पे टच हो रहा। अब बच गया दो, कोशिक इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। देखो कोशिक इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स का उल्टा। कोशिक इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स का उल्टा। तो साइन इनवर्स का बनाओ पहले, ये देखो साइन इनवर्स था एफ, ये वाला, ये लिख दिया। अब साइन इनवर्स एक्स क्या, कोशिक इनवर्स एक्स, मतलब साइन का उल्टा होता कोशिक। तो यहां से ये देखो, ये अगर आप बनेगा ये वाला, यहां से ये वाला, ठीक है। सीकेंट इनवर्स कोस इनवर्स का उल्टा, तो कोस इनवर्स का बनाओ पहले, ये बन गया ये। अब यहां से क्या करेंगे, ये उल्टा, यहां से ये वाला। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। ग्राफ आ गया समझ में, ग्राफ आने पे देखो साइन इनवर्स एक्स उल्टा एफ, कोस इनवर्स एक्स फिर सिंपल एफ, जो एफ निकालते है, टेन इनवर्स जहां से हुआ है वहां से, और कोट इनवर्स जहां से इन्होंने छोड़ा है ना वहां से ये, और कोशिक साइन इनवर्स एक्स का उल्टा, और सीकेंट कोस इनवर्स एक्स का उल्टा, मतलब ये बीच वाला। अब बच गया डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। अब देखो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगी, डोमेन कहां से कहां तक लाई करेगी। डोमेन देखो, डोमेन क्या है, डोमेन है ये एंगल। साइन माइनस पाई बाई टू से साइन पाई बाई टू क्या होता है, 1 -1 से 1 +1, ये आ गया। अब रेंज देखो, रेंज ये कहां से कहां, एक मिनट, कहां से कहां तक लाई करेगा, ये डोमेन हो गया। रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, रेंज अपना करेगा -π/2 से +π/2, -π/2 से π/2 और क्लोज ब्रैकेट। क्यों, ये टच है यहाँ पे, ये टच है यहाँ पे, ये टच है। अब कोस इनवर्स एक्स है, इसमें डोमेन क्या होगी, 0 से, मतलब देखो रेंज तो हो गई 0 से पाई, रेंज क्या हो गई 0 से पाई। कोस इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -1 से +1, और रेंज क्या होगी, रेंज अपनी होगी देखो 0 से पाई, 0 से पाई। आ गया समझ में, दो चीज आई समझ में। साइन इनवर्स एक्स, साइन -π/2 से +π/2 कितना होता है, ये होता है -1 से +1। अब कोस 0 कितना होता है 1, और कोस पाई कितना होता है -1। तो डोमेन क्या आ गई यहाँ से, -1 से 1। रेंज कितनी आ गई, 0 भी पे भी टच हो रहा, पाई पे भी, 0 और पाई कंप्लीट आ गया। अब बच गया टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये बताना है। मेरी बात सुनो, टेन इनवर्स एक्स में एक तो हमें बताना है डोमेन, एक बताना हमें रेंज। डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या है इसमें, कोई नंबर सिस्टम। इसमें डोमेन क्या, देखो न तो ये π/2 पे टच हो रही है, न ये -π/2 पे टच हो रही है। तो कहने का मतलब जो ये लाइन है, अब यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। कहने का मतलब इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो कितनी होगी, R, मतलब रियल नंबर पे, पूरा रियल नंबर। और जो रेंज है, रेंज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट,
रेंज यहीं पे लिख दी। रेंज देखो न तो ये -π/2 पे टच हो रही है न ये π/2 पे, तो कौन सी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, -π/2 से π/2, ये ओपन। इसमें कौन सी थी, क्लोज। क्लोज क्यों थी, ये इस पे टच हो रही है, लेकिन tan इनवर्स x में ये इस पे टच नहीं हो रही है, तो अपनी रेंज क्या आ गई, -π/2 से π/2, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगी, इसके बीच का पार्ट -π/2 से +π/2, तो ये ओपन आ गई। अब अपना आ गया कोट इनवर्स x। तो कोट इनवर्स x में भी क्या, tan का उल्टा, रियल नंबर है तो रियल इसमें है, डोमेन क्या आएगी, डोमेन आएगी अपनी रियल नंबर r। और जो रेंज है, रेंज देखो, रेंज कहां से कहां तक आएगी, रेंज आएगी 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन क्लोज या ओपन ब्रैकेट, ओपन, ये ओपन। क्यों, क्योंकि न तो ये पाई पे टच हो रही है न ये 0 पे टच हो रही है, तो इसके बीच का पार्ट ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब बच गए अपने पास कोसिक इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। इनको ध्यान से देखो। जो कोसिक इनवर्स है इसमें डोमेन क्या आएगी, कोसिक इनवर्स देखो, यदि आप इसको लिखना चाहो -1 से +1, मतलब ये वो लाइन है, यहां पे आप हर जगह लिख सकते हो -1 से +1। तो मैं ये लिख रहा हूं, जैसे ये -1, ये +1 यहाँ पे, ये यहाँ पे -1, ये +1, तो यहाँ पे देखो +1 ये है -1, तो यहाँ पे ये हमने ये लाइन बनाई, बना दी। बनाने के बाद अब देखो कोसिक इनवर्स x क्या है, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से जो पेन किया है ना यूज, वो तो इसका और इसके बीच का पार्ट, जो ये पार्ट है, ये साइन वाला है और साइन वाला हट जाएगा। क्यों, कोसिक इनवर्स में ये है, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, मतलब 1 से -1 हट गया, तो मतलब ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर माइनस क्या आ जाएगा, -1 से +1, -1 से +1। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी अपनी डोमेन। और यहीं पे यदि हमने रेंज की, ये डोमेन है, ये अपना है डोमेन, यहीं पे हमने यदि रेंज किया इसका, कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज देखो -π/2 से π/2, ये तो हो रही है आपकी, ये हो रही है, यहाँ से ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, -π/2 से +π/2, लेकिन 0 पे तो था ही नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 पे साइन की वैल्यू थी, साइन की वैल्यू हमने ली नहीं है। क्यों, कोसिक इनवर्स साइन इनवर्स का उल्टा होता है, तो ये पार्ट छोड़ के इन्होंने कहा यहाँ से मैं उठा और मेरी पॉइंट यहाँ पे गई और यहाँ से उठ के यहाँ पे गई। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आपका ये है, जो ये -1 से +1 है ना, ये हट जाएगा, ऑल रियल नंबर, यहाँ से ये फिर +∞, यहाँ से ये -∞ आ रहा है, तो रियल नंबर में से -1 से +1 हम हटा देंगे, और जो इसकी रेंज होगी वो -π/2 से +π/2, और 0 पे तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू आ रही है 0 पे, तो 0 को हम हटा देंगे। अब इसी तरह क्या लेंगे, सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट में क्या आएगा, सीकेंट में देखो डोमेन क्या आएगी, डोमेन सेम, ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये हट जाएगा, ये हमने नहीं लेना, तो r माइनस क्या आएगा, -1 से +1। ऑल रियल नंबर में से -1 से +1 हमने हटा दिया, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रेंज आएगी, रेंज क्या आएगी, रेंज देखो 0 से पाई आएगी, रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी अपनी 0 से पाई, लेकिन माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये π/2। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कोस इनवर्स की वैल्यू है, सीकेंट की नहीं है, तो माइनस कर देंगे क्या, माइनस ये π/2, ये π/2 हम इसको हटा देंगे। ये एक बार आप समझो, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ग्राफ मेथड से मैंने समझा, यदि फिर भी नहीं आया ना, बेहिचक आप है ना एक बार बता देना कि ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे नहीं आई। एक बार मैं ये चाहता हूँ, एक बार कंप्लीट सिलेबस हो जाए ना, तो मैं एक पेपर दूंगा आपको,
कोई भी एक अच्छा वाला, उसमें से 50% क्वेश्चन आपने यदि कर लिए ना, 50 भी नहीं 40% कर लिए ना, तो इतनी गारंटी है 40 से 80% नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे कैसे लेने हैं बस एक बार आप समझो। देखो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिक इनवर्स, सीकेंट इनवर्स लिख लिए। अब इनके अगर आप कैसे आएंगे, पहला प्लस, फिर परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर, प्लस परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब देखो बीच में जीरो, नीचे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 लेना प्लस वाले में, इसमें टेन इनवर्स वाले में और ये कोसिक इनवर्स वाले में, और 0 से पाई लेना जो परपेंडिकुलर है ये वाला ले लिया। अब देखो ये +1 से -1, एक्स एक्सिस +1 से -1, तो डोमेन क्या है, -1 से +1 साइन की वैल्यू यहाँ पे है, डोमेन है। और इसका जो रेंज है, रेंज क्या है, जो टच हो रही है, जो एंगल बन रहा है -π/2 से π/2, यहाँ पे 0 से π/2, 0 से पाई, सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स में ये इसके साथ टच नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा तो ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगी, तो इसी तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। अब है ना कई क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा। जब हम करेंगे ना और अच्छे लेवल पे करेंगे, आप एक बार समझ लो, जब भी आपने ग्राफ बनाया, आप यहाँ पे खड़े हुए, जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ग्राफ बढ़ेगा तो वो कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और घटेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो मैं लेफ्ट की तरफ हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब बढ़ रहा, तो ये कौन सा है, यह है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ये है। लेफ्ट से राइट की तरफ देखो नीचे आ रहा है मतलब घट रहा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखो टेन इनवर्स एक्स लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर जा रहा मतलब बढ़ रहा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये देखो कोट इनवर्स लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे जा रहा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। कोसिक इनवर्स देखो लेफ्ट से राइट की तरफ, यहां से नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और सीकेंट इनवर्स देखो लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर गया, फिर नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, तो कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यदि ये भी आपको समझ में ना आए ना, तो एक चीज माइंड में याद रखना, सी नाम देखो, सी कहां से होते हैं, कोसिक, कोट, और कौन सा बच गया, कोसिक, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसिक इनवर्स। जो भी नाम सी से शुरू है ना वो डिक्रीजिंग में है। सी से है कोस इनवर्स, ये डिक्रीजिंग, सी से है कोट इनवर्स, ये आपका डिक्रीजिंग, सी से है कोसिक, ये है डिक्रीजिंग, और जो इससे अलग रह गए ना वे सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आई तो फिर बताना, फिर मैं दोबारा बताऊंगा। ये वैल्यू कहाँ पे काम आती है, प्रिंसिपल वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगी ना, जब उससे आप आराम से इस चीज़ को ईजिली कर सकते हो। यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को बेहिचक बता सकते हो, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एग्जाम में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमें वो समझ में नहीं आया, हमारे पास टाइम नहीं था या कुछ भी। कोई भी प्रॉब्लम है आप बिना हिचक मेरे से संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। आप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।